देखो मेरे भाई, फिलहाल भारतीय डाक विभाग के अंदर 10वीं पास वालों के लिए बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के एक बम्पर भर्ती निकली हुई है। अगर हम पदों के बारे में बात करें तो लगभग 25,000 पदों के ऊपर यह भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। ऑल इंडिया से 10वीं पास मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 25 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज से 3-4 दिन पहले जब इस भर्ती का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, तभी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दे दी थी कि भाई आखिर ये भर्ती है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे, लास्ट डेट क्या है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरे भाई इस बार ये भर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इसका कारण है ये वाली लाइन। आपने देखा भी होगा बहुत सारे टीचर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि इस बार इस भर्ती में 50% अंक वाले छात्रों का भी सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई ये क्या फंड है, इस बार 50% अंक वाले छात्रों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये चीज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं मेरे भाई। जी हां, फॉर्म भरने से पहले आपको वो 5 ट्रिक्स लगानी है तो इस बार आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। फिर चाहे आपके 10वीं में 60% हो या फिर 50 हो या फिर 55 हो, अगर आप फॉर्म भरते टाइम ये 5 ट्रिक्स लगा लेते हैं तो समझिए इस बार 10वीं के बाद ही बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, आपको पता होना चाहिए इस भर्ती में तो कोई परीक्षा है नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस के जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाकर आना चाहते हो तो आज ही हमारे जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई ये एक सदाबहार बैच है। हर एक लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप झंडे गाड़ सकते हो इस बैच से पढ़कर। किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, मेरी गारंटी है, अगर आपने एक बार जीएस फाउंडेशन बैच अच्छे से पढ़ लिया। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वे टू सक्सेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। इन सभी एग्जाम में गर्दा उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई, इतना तो आप सभी को पता ही है कि जब भी इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग के अंदर भर्ती निकलती है तो आपकी ये 3 मेजर पोस्ट होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक। इस बार अप्रोक्सीमेटली 25,000 वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 20 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो 31 अगस्त से होंगे और जो फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, फॉर्म फीस पे करने की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 2 सितंबर से होगी और 31 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाओगे। 30 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आप फॉर्म करेक्शन कर पाओगे। देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए होते हैं, एसटी/एससी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होती। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल, मैक्सिमम 40 साल होती है। ओबीसी एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी/एससी वालों को 5 साल का। तो एसटी/एससी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 45 साल हो जाती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और साइकिल की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जाम यहां पर होता नहीं, बेसिक से आपका काम होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है। जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच होती है वहां का आप सारा का सारा वर्कलोड संभालते हो। पर आवर बेस्ड यहां पर आपको सैलरी मिलती है। 4 घंटा काम करने के लिए आपको 12 से 29,380 के आसपास सैलरी मिल जाती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर। अब मेरे भाई बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे लेना है। फॉर्म भरते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते टाइम कौन सी ऐसी ट्रिक लगाए ताकि आपका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। फिर चाहे आपके 10वीं में 60% नंबर हो, 70 हो या फिर 80% हो, तो कैसे आप सिलेक्शन उठा सकते हैं इस टफ कंपटीशन में। क्लियर है? तो बस ध्यान के साथ इन 5 ट्रिक्स को समझ लो, क्योंकि कई बार काफी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स मौका मिस कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता। बाकी एग्जाम कोई इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती है। पहली ट्रिक क्या है मेरे भाई, देखो, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला सर्किल या फिर राज्य चुने। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उससे पहले हर एक स्टेट की, हर एक सर्किल और डिवीजन की वैकेंसीज आपको एनालाइज करनी है। ठीक है, कि भाई किस स्टेट के अंदर, किस सर्किल के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो पॉसिबल हो सके उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिएगा जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी है और डिवीजन भी मेरे भाई वही चूज करिएगा। क्लियर है? दूसरा, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिवीजन यानी कि जिला चुने। यहां पर आपके स्टेट होते हैं, सर्किल होते हैं, डिवीजन
डिवीजन होते हैं उनके अंदर, ठीक है, यानी कि जिले को डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? सर्किल जहां पर लिखा है उसका मतलब राज्य है, ठीक है। जब आप राज्य को चूज कर लोगे कि भाई मैं उत्तर प्रदेश चूज कर रहा हूं, यहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जब आप क्लिक करोगे फॉर्म भरते टाइम, तो उत्तर प्रदेश की सभी डिवीजन यानी कि डिस्ट्रिक्ट जनपद खुल जाएंगे कि भाई इस डिवीजन से इतनी वैकेंसीज है, इस डिवीजन से इतनी वैकेंसीज है। तो जिस डिवीजन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज होंगी ना, वहां से फॉर्म अप्लाई करिएगा। जाहिर सी बात है, जहां से वैकेंसीज ज्यादा होंगी कंपटीशन वहां पर कम होगा, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है तो मेरे भाई कट ऑफ जो मेरिट है वो कम जाएंगे। क्लियर है? तो वहां से ही फॉर्म अप्लाई करेगा। तो सबसे ज्यादा डिवीजन वाली जगह से फॉर्म अप्लाई करिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म डालोगे ना, उसी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होगी, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। क्लियर है? समझ गए? चलो, पॉइंट नंबर 3 है, सबसे लो लेवल की पोस्ट पहले चुने। क्लियर है? जोन सी पोस्ट सबसे लो लेवल है, सबसे जो छोटी पोस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो छोटी पोस्ट है उसे सेकंड प्रेफरेंस दे, सबसे बड़ी पोस्ट को थर्ड प्रेफरेंस दे। क्योंकि क्या होता है, सब लोग क्या सोचते हैं कि यार जो सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट है, सबसे ज्यादा पे वाली पोस्ट है, मैं तो वो चूज करूंगा। सब लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट को सबसे पहले चुनते हैं। तो होता क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर सबसे हैवी कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस पोस्ट की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, मेरिट सबसे हाई लगती है। इसी वजह से काफी सारे लोग पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आता। क्लियर है? तो जो लो लेवल की पोस्ट है ना, उसके पीछे भागेगा, क्योंकि वो सबने लास्ट में डाल रखे हैं, तो आप उसको शुरू में डालें। ठीक है? तो आपके चांसेस ज्यादा है, कम से कम डिपार्टमेंट में तो घुसोगे, और वैसे भी आपका यहां पर प्रमोशन 2 साल में पक्का है, 2 साल बाद आप वैसे ही अपर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। क्लियर? और सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे लो लेवल की पोस्ट को पहले चुने। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएच कैटेगरी वालों को प्रेफरेंस दे अगर एप्लीकेबल है। तो मेरे भाई, अगर कोई कैंडिडेट पीएच कैटेगरी में आता है, मैंने यहां पर लिख दिया है, जब ही प्रिपरेशन दे, प्रेफरेंस दे अगर आप एप्लीकेबल है। अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हो तो भाई आप उसको जरूर चुने। काफी सारे लोग आते हैं, कुछ परसेंट आते हैं, मतलब जो क्राइटेरिया होता है पीएच कैटेगरी में होने का, लेकिन फिर भी वो कई बार उसको मिस कर देते हैं। ठीक है? और उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर एप्लीकेबल है तो पीएच कैटेगरी को चूज कर लो, क्योंकि पीएच कैटेगरी के किसी भी डिवीजन से या फिर किसी भी सर्कल से 50-60% के आसपास मेरिट रहती है। जी हमारे जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल वालों की 50, 65, 60 पे खत्म हो लेती है पीएच की कट ऑफ। अब ओबीसी एसटी का अंदाजा लगा लो, 45 नंबर पर भाई पीएच कैटेगरी कट ऑफ रहती है। तो अगर कोई कैंडिडेट पीएच कैटेगरी में आता है तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लो और पीएच कैटेगरी से फॉर्म भर दो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी इस बार नौकरी पक्की है भारतीय डाक विभाग के अंदर। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको काफी सारे लोग मिस करते हैं, 4th to 5th मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। सब लोग ये सोचते हैं कि आज हम फॉर्म भर देंगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद इसकी मेरिट लग जाएगी और हमारा नाम नहीं याद आएगा, तो हम किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी में लग जाएंगे, छोड़ देते हैं। अगली जो मेरिट आती है उनको देखती भी नहीं। मेरे भाई, भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती होती है ना जीडीएस की, इसमें 6 मेरिट लगती है। एक मेरिट शुरुआत में लगती है जो कि सबसे हाई होती है, उसके 10, 15, 20 दिन या फिर 1 महीने बाद दूसरी मेरिट लगती है, उसके अगले महीने एक और लगती है, तो 6 मेरिट लगती है। तो हर जो कट ऑफ होती है, हर जो मेरिट होती है, हर बार की वो लो रहती है। ठीक है? क्योंकि कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं पहली मेरिट लगा के, जहां पर काफी सारे लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले होते हैं वो निकलते हैं मेरे भाई। ठीक है? जो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते, उसके बाद और कैंडिडेट्स को लेने के लिए, बुलाने के लिए दूसरी मेरिट लगाई जाती है। तो भाई सभी मेरिट का वेट करा करें। ठीक है? ये नहीं कि पहली मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लिया और दूसरी में कराई नहीं, तीसरी में कराई नहीं, चौथी में कराई नहीं। अगर आपको उम्मीद है आप आस पास हो तो भाई सभी मेरिट लिस्ट को चेक करा करें। ठीक है? हर एक मेरिट देखो, चौथी से 5वीं मेरिट लिस्ट तक का वेट करो, उसमें अपना नाम चेक करो। ये नहीं कि पहली मेरिट देख ली और डिमोटिवेट होकर बैठ गई थी, हमारा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। नहीं, 6 मेरिट लिस्ट इसमें लगती है, तो सभी का वेट करें। पहली में नहीं तो दूसरी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी में, तीसरी में नहीं तो चौथी में, चौथी में नहीं तो 5वीं में आपका नाम जरूर होगा। क्लियर है? तो भाई ये चीज है। और इस बार कहा जा रहा है कि एसटीवी मेथड इस बार से लागू हो जाएगा, हर बार कहा जाता है लेकिन इस बार से हो जाएगा। तो जैसे उसके रिगार्डिंग मुझे कोई पुख्ता न्यूज मिलती है, अपडेट मिलता है, मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि एसटीवी मेथड क्या है, क्यों इस बार आपका सिलेक्शन इसमें काफी आसान है। क्लियर है? तो भाई ये 5 ट्रिक है, फॉर्म भरने से पहले जरूर देखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी डिवीजन, जिस भी सर्किल से आप फॉर्म भर रहे हो, उस सर्किल यानी कि उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसकी समझ, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अंधाधुंध फॉर्म मत भरिएगा। पता चला कि ऐसे स्टेट से फॉर्म डाल दिया वैकेंसीज के लालच में और उसकी लोकल लैंग्वेज की आपको आता पता ही नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो ये है सारा का सारा फंडा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये 5 ट्रिक एक बार अप्लाई करके देखिएगा, मजा आ जाएगा।
आपका इसमें सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। क्लियर है? तो भाई वेट करो अपना, 31 तारीख से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और 2 सितंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? बाकी डिटेल वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा रखी है। जो भी कोई अपडेट होगा इस भर्ती से रिलेटेड इसी चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। बाकी वीडियोस में आपके लिए और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बनाता रहता हूं। क्लियर है? बाकी जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, आज रक्षाबंधन भी है तो इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट भी लगा हुआ है। रात 12 बजे तक आपको ये बैच 599 का ये बैच 298 में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।